बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 13 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 22 जुमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक, पाक, भारत, अफगानिस्तान में बढ़ती कशीदगी, नवंबर के आखिर तक किए जाने वाले अहम इकदामात, ट्रैवल एडवाइजरी, सऊदी लेबर कवानीन, मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन की बदलती सिचुएशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद भारत में सिक्योरिटी के इकदामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। बुध को होने वाले धमाके की तफ्तीश हर पहलू, हर सतह पर की जा रही है। बहुत सी भारतीय रियासतों में सर्च ऑपरेशन के बाद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तरबियत याफ्ता डॉग स्क्वाड के जरिए दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन भी किया गया है। इसी तरह धमाके के शक में हरियाणा के शहर फरीदाबाद से 7 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में 52 मुश्तबा अफराद से इनिशियल इंटेरोगेशन भी की गई है। अभी तक सरकारी तौर पर इस वाक़े को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सका। अलबत्ता इस वाक़े की इब्तिदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और भारतीय नेशनल क्राइम एजेंसी की एक जॉइंट रिपोर्ट तैयार करके भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पहुंचा दी गई है। भारतीय अखबार ओने टाइम ने इस धमाके के हवाले से एक तज्जिया शेयर करते हुए कहा है कि जख्मियों के जिस्म पर जो जख्म या जलने के निशानात हैं, वो आम तौर पर गैस या पेट्रोल के बाद के नतीजे में ही जिस्म पर रोनुमा होते हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि भारतीय अखबार अपनी रिपोर्ट के जरिए ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि धमाके से जख्मी होने वाले अफराद के जख्म गैस या फ्यूल से जलने वालों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह एक और भारतीय टीवी चैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली धमाके के हवाले से अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका जो ये वाज़े कर सके कि धमाका किस नौयत का था। इंटरनेशनल फोरेंसिक माहिरीन के मुताबिक किसी बारूदी मवाद या अमोनियम नाइट्रेट से होने वाले धमाके का दौरानिया चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होता। इसके असरात जानदार और बेजान हर एक पर एक जैसी शिद्दत के लिहाज से मुरत्तब होते हैं। अगर धमाके में कोई बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ हो तो इसके लिए यह देखना जरूरी होता है कि चाहे वाकया पर गड्ढा कितना गहरा था, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी। अगर बाल बीरिंग इस्तेमाल हुए हों तो जाए वाकया के करीब मौजूद हर जानदार और बेजान में सुराख हो जाते हैं और वो दूर तक फैलते हैं। जबकि दिल्ली धमाके के बाद ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई, ना कोई गड्ढा दिखाई दिया, ना शॉक वेव डेवलप हुई। दिल्ली में ऐसे कोई शवाहिद अभी तक नहीं मिल सके। बहरहाल इस धमाके के हवाले से तमाम कार्रवाई की जा रही है। शवाहिद भी इकट्ठे किए गए होंगे और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता इस वाकया के बाद से दोनों हरीफ ममालिक में हालात ज्यादा संगीन हो चुके हैं। दोनों अतराफ कशीदगी देखी जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरह का रुख इख्तियार करते हैं। अमेरिका ने भी इस धमाके की इन्वेस्टिगेशन में ताउन पर बातचीत की। इस्लामाबाद में मंगल के रोज होने वाले खुदकुश धमाके के बाद पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों को हिदायत जारी कर दी है कि वो किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए फौरी और मजबूत इक़दामात करें। सिंध हुकूमत ने 30 नवंबर तक सिक्योरिटी अलर्ट बरकरार रखने का ऐलान किया है। कराची, हैदराबाद, सक्खर और दीगर बड़े शहरों में दाखिली और खारजी रास्तों, टोल प्लाजों, शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों और तालीमी इदारों पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। डोलमन मॉल, लकी वन, एट्रियम, तारिख रोड, सदर, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हाई रिस्क जोन करार दिए गए हैं। जामिया कराची, एनईडी, दाओ और इकरा यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारों को हिदायत दी गई है कि वो वीकेंड्स पर भी हाई अलर्ट रहे और गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला महदूद करे। सिंध हुकूमत ने वाज़े किया कि सिक्योरिटी इदारे 24 घंटे अलर्ट रहेंगे और शहरियों से अपील की है कि वो मशकूक सरगर्मियों की फौरी इतलात पुलिस हेल्पलाइन 15 या रेंजर्स व्हाट्सएप नंबर 1101 पर दें। सिंध और पंजाब की सूबाई हुकूमतों ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो अलर्ट रहें, सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। शहरियों से अपील की है कि वो पुरहजूम मकामात पर गैर जरूरी जाने से गुरेज करें, गाड़ियां गैर महफूज मकामात पर पार्क ना करें।
पंजाब हुकूमत ने भी सूबे भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत तमाम इजला में सिक्योरिटी प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हदायत की गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर भर में नाकों पर चेकिंग का निजाम सख्त कर दिया है। रेड जोन में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों को शनाख्त के बाद ही जाने की इजाजत दी जा रही है। कराची और लाहौर में शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, तालीमी इदारों और ट्रांसपोर्ट मकासिक पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी लाजमी करार दे दी गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला का कहना है कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल सख्त कर दी गई है। लोरालाई रूट N70 को ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के लिए 14 नवंबर तक बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से पहले ही निपटा जा सके। माहिरीन का कहना है कि नवंबर में खरीदारी, तकरीबात और मजहबी इज्तिमात के बाइस रश बढ़ने से सिक्योरिटी चैलेंजेस में इजाफा होता है। इदारों ने वाजे किया है कि अलर्ट का मकसद खौफ नहीं बल्कि एहतियात है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने वाजे किया है कि सिक्योरिटी हिदायत पर अमल न करने वाले इदारों या मकामात के खिलाफ सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 2024 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन कवानीन के तहत गफलत बरतने वालों पर भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली या इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। वाना, जनूबी वजीरिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के खौफनाक हमले को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से नाकाम बना दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इंकशाफ किया कि यह हमला आर्मी पब्लिक स्कूल APS हमले से 10 गुना बड़ा हो सकता था, मगर पाक फौज ने कौम को बड़े साने से बचा लिया। जराए के मुताबिक पीर की शाम शिद्दत पसंदों ने बारूद से भरी गाड़ी कैडेट कॉलेज के मरकजी गेट से टकरा दी, जिसके बाद मुसल्लह अफराद इमारत में दाखिल हो गए। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी ऑपरेशन करते हुए तमाम 650 तलबा, असातिज़ा और अमले के अरकान को बेहिफाजत निकाल लिया। तस्करी जराए के मुताबिक 4 दहशतगर्दों समेत एक खुदकुश बमबार को हलाक कर दिया गया, जबकि इमारत में बारूदी सुरंगों को नाकारा बनाने का अमल जारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक की कि खुदकुश हमलावर एक अफगान शहरी था जो हमले के दौरान अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में था। इस हमले में अफगानिस्तान बराह रास्त मुलव्विस है। उनका कहना था कि शिद्दत पसंदों का मंसूबा था कि तमाम तलबा को यरगमाल बनाकर पाकिस्तान को हिला दिया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखता है। उनका कहना था कि ये हमले दरअसल की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि करीबी घरों की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों में दरारें पड़ गईं। वाक़े के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। सड़कें सुनसान और फिजा खौफ और हरास में लिपटी हुई है। फादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सऊदी अरब के तमाम इलाकों में आज 13 नवंबर मुताबिक 22 जुमादियल अव्वल को नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए खुसूसी नमाज अदा की जाएगी। नमाज इस्तिस्का के सबसे बड़े इज्तिमात हरमैन शरीफैन के बाद रियाज और दीगर शहरों की जामे मसाजिद में होंगे। वजारत इस्लामी उमूर ने अपने सर्कुलर में सऊदिया की तमाम जामे मसाजिद में नमाज इस्तिस्का के औकात का ऐलान किया है। वजारत ने अपनी तमाम शाखों को हिदायत की है कि नमाज इस्तिस्का सूरज तुलू यानी सनराइज होने के 15 मिनट बाद अदा की जाए। वजारत इस्लामी उमूर ने कहा है कि ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मसाजिद और मकामात पर नमाज की अदायगी के लिए तैयारियां और ज़रूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। वजारत इस्लामी उमूर ने इस हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ममलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में नमाज इस्तिस्का के औकात भी जारी किए हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि ममलकत के बेशतर इलाकों में जुमे से पीर तक दरमियाने से मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज के तर्जुमान ने ऑफिशियल अकाउंट पर कहा है कि ममलकत के मुख्तलिफ इलाके जुमे से पीर तक बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। इस हवाले से ममलकत में रहने वाले तमाम लोगों से कहा है कि वो मुतल्लका इदारों की हिदायत पर अमल करें और मौसम के हवाले से ताज़ा मालूमात के लिए मौसमियात के कौमी मरकज के ऐलानात से आगाह रहें।
मरकज़ इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट और मालूमात फराहम करता रहेगा।